क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने ही दिल से ये सवाल सुना है कि सब कुछ होने के बावजूद मेरे अंदर कुछ क्यों खाली है? क्या कभी ऐसा हुआ कि इबादत भी अदा हो गई, दुआएं भी मांग ली गईं, मगर दिल वहीं का वहीं रहा? अगर ऐसा है तो ये कमजोरी नहीं, ये पहला इशारा है। ये इस बात की अलामत है कि रूह दुनिया की सतह से उकता चुकी है और अब गहराई मांग रही है। औलिया कहते हैं, जिस दिन इंसान को अपनी कमी का एहसास हो जाए उसी दिन फकर की इब्तदा हो जाती है। मोहतरम दोस्तों, ये वीडियो किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं, ये वीडियो किसी को कायल करने के लिए नहीं, ये कलाम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, जो जान चुके हैं कि नफ्स को खुश करते करते रूह भूखी रह गई है। फकर किसी नए इल्म का नाम नहीं, फकर पुरानी गलती के टूटने का नाम है। फकर दुनिया छोड़ने का ऐलान नहीं, फकर दिल से दुनिया के निकल जाने का वाकया है। और जब ये वाकया पेश आता है तो इंसान 7 तकदीरों से गुजरता है, 7 फैसलों से, 7 कटाओं से, 7 नई पैदाइशों से। अगर आपको ऐसी ही कलंदराना वीडियोस पसंद हैं तो दास्तान उर्दू को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आप समझते हैं कि ये बातें किसी और को भी सुननी चाहिए तो इसे आगे पहुंचा दें, शायद किसी और की बेदारी आपके जरिए लिखी जा रही हो। चलें सफर शुरू करते हैं पहली तकदीर से। पहली तकदीर है बेदारी, वो लम्हा जब नींद टूटती है। ये बेदारी किसी वाइज के खुतबे से नहीं आती, ये बेदारी किसी किताब के सफ़हे से नहीं आती, ये बेदारी अचानक आती है, अक्सर नाकामी के बाद, अक्सर टूटने के बाद, अक्सर सब कुछ पा लेने के बाद। ये वो लम्हा होता है जब इंसान खुद से कहता है, अगर यही सब कुछ था तो फिर दिल क्यों मुतमईन नहीं। ये सवाल इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। यहाँ से फकर शुरू होता है और यहाँ से वापसी आसान नहीं रहती। दूसरी तकदीर है जिस्म का फकर, आसाइश की गिरफ्त का टूटना। नफ्स सबसे पहले जिस्म पर कब्जा करता है। खाना, सोना, आराम, ख्वाहिश, ये सब नफ्स के नर्म हथियार हैं। जिस्म का फकर ये नहीं कि इंसान नेमतें छोड़ दे, बल्कि ये है कि नेमतें इंसान को ना चला सकें। फकीर सहूलत में भी फकीर रहता है, क्योंकि उसका दिल आराम का गुलाम नहीं होता। जब जिस्म दिल पर हाकिम ना रहे तो रूह सांस लेती है। तीसरी तकदीर है ज़हन का फकर, अक्ल का झुक जाना। ये सबसे कठिन मरहला है। यहाँ इंसान अपने इल्म से दस्तबरदार होता है, अपनी राय को मौकूफ करता है, अपनी समझ पर शक करता है। यहाँ अक्ल खामोश होती है और खामोशी सबक बन जाती है। ज़हन का फकर ये मान लेना है कि मैं जानता हूँ सबसे बड़ी जहालत है। यहाँ पहुँचकर बहुत से लोग इल्म की लाज में वापस पलट जाते हैं। चौथी तकदीर है दिल का फकर, ख्वाहिश का मर जाना। ये वो मुकाम है जहाँ दुआएं भी बदल जाती हैं। अब इंसान मांगता नहीं, अब वो बस कहता है, तू जो चाहे वही बेहतर है। यहाँ दिल खाली हो जाता है और यही खालीपन अल्लाह की अमानत बन जाता है। दिल का फकर वहाँ मुकम्मल होता है जहाँ ख्वाहिश इबादत से भी बड़ी ना रहे। पांचवी तकदीर है मुकामाते हिकमत, अंदर का बदल जाना, यानी तौबा करना। ये तौबा सिर्फ गुनाह छोड़ने का नाम नहीं, ये तौबा अपनी मरकजियत छोड़ने का नाम है। ये कहना मैं नहीं तू। ये तौबा इंसान को दरवाजे पर बिठा देती है और जो दर पर बैठ जाए वो कभी महरूम नहीं होता। पांचवी तकदीर के मुकामाते हिकमत में एक मुकाम है सब्र का। सब्र कमजोरी नहीं, सब्र गहरा यकीन है। ये जान लेना कि जो देर हो रही है वो भी इसी का हिस्सा है। सब्र इंसान को मजबूत नहीं बनाता, सब्र इंसान को अल्लाह के हवाले कर देता है। एक मुकाम है शुक्र, हर हाल में सर झुक जाना। ये शुक्र नेमत पर नहीं, ये शुक्र आजमाइश पर भी होता है। ये कहना, अगर ये भी तेरी तरफ से है तो मैं राजी हूँ। ये शुक्र दिल को नूर में बदल देता है। छठी तकदीर है तवक्कुल और रजा, इख्तियार का खत्म हो जाना। यहाँ फिक्र खत्म हो जाती है, क्योंकि दिल जान लेता है कि जो मेरा है वो मुझे ढूंढ लेगा। ये तवक्कुल इंसान को बेखौफ बना देता
جاتا ہے اور بے خوف انسان دنیا کا قیدی نہیں رہتا۔ رضا کا مقام خاموش لوگوں کا ہے، یہاں شکوہ نہیں، یہاں سوال نہیں، یہاں صرف قبولیت ہے، یہ کہنا کہ جو ہے وہی کافی ہے۔ اور ساتویں تقدیر ہے محبت، فقر کا عروج۔ یہ فقر کی آخری منزل نہیں، یہ فقر کی نئی ابتدا ہے۔ یہاں عبادت فرض نہیں رہتی، یہاں عبادت ضرورت بن جاتی ہے۔ یہاں بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، یہاں بندہ اللہ میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فقیر بغیر تاج کے بادشاہ ہوتا ہے۔ فقیر جنگلوں میں نہیں چھپتا، فقیر بازار میں بھی اللہ والا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے مگر خود کو ظاہر نہیں کرتا۔ وہ خاموش رہتا ہے مگر اس کی خاموشی دلوں کو بدل دیتی ہے۔ فقر دنیا سے فرار نہیں، فقر دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ رہنا ہے۔ محترم دوستو، اگر یہ ویڈیو، یہ آواز آپ کو بھاری لگی تو شاید ابھی وقت نہیں آیا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اپنا عکس لگی تو سمجھ لیجئے یہ محض ویڈیو نہیں تھی، یہ بلاوا تھا۔ فقر خود چنتا ہے، اور اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو ممکن ہے آپ بھی اس انتخاب میں شامل ہوں۔ اس سفر کو یہیں مت روکیں۔ اگر آپ مستقل اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں بات نظر آنے والی دنیا کی نہیں، نظر سے اوجھل حقیقت کی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، شاید کسی اور دل کی نیند ٹوٹ جائے، اور اگر دل اجازت دے تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھیں، یا اللہ مجھے فقر عطا فرما۔ اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلی رازوں بھری داستان میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔